लोग प्रार्थना की मुद्रा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ, क्लास स्टार्ट। आ रही मैम। हाँ कहीं गए। सभी लोग आवाज जा रही है ना मेरी? जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैम। इसी कक्षा में हम लोग कहाँ तक आए थे? अर्जुन मैम वही अश्वत्थामा का जो मणि है निकाल ली है। हाँ, श्लोक संख्या कितनी थी? 6 तक हो गया था मैम। 6 मैम 6 तक पढ़ाया था आपने। बहुत सुंदर। 6 तो कंप्लीट हो गया था मैम। बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। सभी लोगों ने पुस्तक ले ली है ना? अभी मैम पुस्तक मिल नहीं रही है। क्यों? मिल जाएगी। अरे बहुत पुस्तक मिल रही है। पुस्तक भगवत गीता की पुस्तक नहीं मिलेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैम उस दिन जो बताई थी आप वो ही वाली नहीं मिल रही है। अन्वय पदच्छेद वाली? जी मैम। तो वो आप अगर संकट मोचन के पास जो है वहां भी जा सकते हैं। अगर वहां नहीं मिल रही है तो 80 पे ले सकते हैं। 80 पे नहीं मिल रहा, गोदौलिया चले जाएंगे। संकट मोचन मैम मिल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है मैम। चलिए अब हम लोग 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। स्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। कह रहे हैं ये अभी दुर्योधन जो है, ये सभी जो अभी संवाद जो चल रहा है किसके किसके बीच चल रहा है? कौन किससे बातें कर रहा है अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है? बहुत सुंदर। चलिए दुर्योधन जो है अपनी बातों को आचार्य द्रोण के पास जाकर कह रहे हैं कि स्माकम तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम है। द्विजों में सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है आचार्य। अपने पक्ष में भी अस्माकम तो विशिष्टा, हम लोगों के पक्ष में भी विशिष्ट लोग हैं, प्रधान लोग हैं जो कि युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। उनको आप समझ लीजिए। तान निबोध, उसको आप भी जान लीजिए। नायका मम सैन्यस्य, आपकी संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, मैं आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। ब्रवीमिते, मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? संज्ञार्थम, आपकी जानकारी के लिए। मम सैन्यस्य, मेरे सेना में भी कौन कौन से सेनापति हैं ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। अब आगे कह रहे हैं कौन कौन है?
भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सर्वप्रथम उन्होंने द्रोणाचार्य का नाम लिया भवान। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भीष्म जो थे उनके पितामह भी थे और वयोवृद्ध, उनके वंश के सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे वो। उसके बाद भी उन्होंने सर्वप्रथम आचार्य द्रोण का नाम लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उन्होंने किया, दुर्योधन ने ऐसा द्रोणाचार्य से इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था, उसके मन में ये बात हमेशा अंदर से समाया रहता था कि भले ही भीष्म पितामह लड़ाई मेरे ओर से कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय हमेशा पांडवों के साथ रहता है। वो युद्ध तो करेंगे मेरे तरफ से, लेकिन वो मन से, मनोयोग से मेरे साथ युद्ध में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका झुकाव हमेशा पांडवों की ओर है। इसलिए उनका तो 100% हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो 100% मेरे लिए ही युद्ध करेंगे। इसलिए मैं सर्वप्रथम आपको बोधन करा रहा हूँ कि भीष्म पितामह तो मेरे पक्ष में नहीं ही है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आप हैं। आपका तात्पर्य भवान, तात्पर्य आचार्य द्रोण। कौन कौन है उस सेनापतियों में, किनका किनका नाम है? तो सर्वप्रथम द्रोणाचार्य का नाम उस दुर्योधन ने इसलिए लिया क्योंकि वह चापलूसी कर रहा था। वो जान रहा था कि यदि मैं भीष्म का नाम ले लूंगा तो हो सकता है द्रोणाचार्य के मन में ऐसा हो जाए कि यह वंश पक्षपाती कर रहा है, यह सर्वश्रेष्ठ जो है इनके कुल के, उनका नाम यह पहले ले रहा है, इस मेरे से अधिक महत्व ये उनको दे रहा है। इसलिए इस भय से भी वह सर्वप्रथम कह रहा है कि भवान। बहुत चालाक था दुर्योधन। दुर्योधन जो था ना, वह कपटी लोग जो होते हैं ना, जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके, जब आप सम्मुख में रहेंगे, जब आप सामने खड़े रहेंगे तो आपकी तरह बातें करेगा। अरे आपकी वाह, क्या कहना है, आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई नहीं है आपके टक्कर में। और जैसे ही आप थोड़ी दूर गए तो फिर तुरंत जो है वह बात परिवर्तित हो जाता है और फिर कोई दूसरा उस स्थान पर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है यह द्रोणाचार्य से दुर्योधन भी वैसे ही चापलूसी कर रहा है और कह रहा है कि भवान भीष्मश्च, और कौन है? कर्णश्च, और कौन कौन है? कृपश्च। आप हैं, पितामह भीष्म हैं, हमारे मित्र कर्ण हैं। कर्ण भी वैसे परोक्ष रूप से देखा जाए तो वह कुंती पुत्र ही था। इसलिए दुर्योधन के मन में कभी कभी होता था कि अगर कर्ण को भी यह कहीं ज्ञात हो गया कि कुंती पुत्र के संबंध से अर्जुन हमारा अपना सहोदर है, तो क्यों न मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूं। ये सभी बातें दुर्योधन के मन में हमेशा भय के रूप में व्याप्त रहता था। इसलिए वह कितनी भी उसके 11,000 अक्षौहिणी सेना थी उसके पास, दुर्योधन के पास, उसके बावजूद भी वह अंदर से हमेशा सशंकित रहता था, हमेशा भयभीत रहता था। उसे यह पूरा 100% पता था कि पता नहीं मैं युद्ध में मेरी विजय होगी या नहीं होगी। उसके बाद वह कह रहा है कि कर्ण है हमारे पक्ष में, कृपाचार्य हैं, और कृपाचार्य भी जो हैं वह गुरु द्रोण की तरह कौरवों को भी पढ़ाए थे। पढ़ाने का तात्पर्य शस्त्र विद्या पढ़ाया था उन्होंने, और
पांडवों को भी उन्होंने पढ़ाया था। इसलिए और कुल पुरोहित भी थे कृपाचार्य, इसलिए भी इनको लग रहा था कि सभी लोगों का तो हृदय पांडवों की ओर ही झुका हुआ है, पता नहीं मेरी ओर से कौन कौन मनोयोग से युद्ध करने को तैयार है। समितिंजय संग्राम विजयी है कौन? कृपाचार्य। कृपाचार्य का विशेषण है समितिंजय। कृपाचार्य जितने भी युद्ध में शामिल हुए, आज तक वह युद्ध कोई भी पराजित नहीं हुए, कोई भी युद्ध वो हारे नहीं, सभी युद्ध में उन्होंने विजय को ही प्राप्त किया है। अश्वत्थामा, जैसे ही अश्वत्थामा का नाम द्रोणाचार्य के कान में पड़ता है, वो भाव से बिल्कुल आह्लादित हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी पिता के समक्ष यदि उसके पुत्र की प्रशंसा होती है तो यह लौकिक व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं कि पिता जो है बहुत हर्षित हो जाता है। आचार्य के सामने हम कैसे शब्दों को प्रस्तुत करें, यह दुर्योधन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हम इतना खुश करने वाली बात इनसे कह दें कि ये जो द्रोणाचार्य जी हैं वो मतलब मन बुद्धि चित्त सभी अंतःकरण से मेरी ओर हो जाएं और वो युद्ध में संलग्न हो जाएं, क्योंकि द्रोणाचार्य भी अर्जुन को धनुर्विद्या सिखलाए थे और वो जानते थे कि अर्जुन सबसे योग्य शिष्य है उनका, और इस योग्यता के कारण जो योग्य छात्र होते हैं तो अध्यापक का भी झुकाव, गुरु जी का भी झुकाव उस छात्र की ओर होता है। ये हमारा सबसे योग्य छात्र है, इसलिए उसकी अवहेलना नहीं होने देते हैं। ऐसे हम लोग लौकिक व्यवहार में भी देखते हैं, हम लोग भी क्लास में भी ऐसा अनुभव करते होंगे कि जो छात्र सबसे अनुशासित होता है, जो छात्र सभी चीजों को सीखने जिज्ञासु होता है, जो छात्र बिल्कुल अध्यापक के कथनानुसार कार्य करता है, सभी जो भी उनको ज्ञान दिया जाए, जो भी विद्या उनको सिखाई जाए, उसका वह अभ्यास करता रहता है, तो यह हम लोग देखते हैं कि वह गुरु का सबसे करीब और सबसे प्रिय हो जाता है। उसी प्रकार अर्जुन की भी स्थिति यही थी। पांडव और कौरव सभी लोग जो है उनके पक्ष से कौरव और पांडवों को दोनों को ही शिक्षा द्रोणाचार्य जी ने दिया था, लेकिन सबसे विशेष स्नेह उनका अर्जुन के प्रति था। इसलिए कहीं द्रोणाचार्य के मन में भी विकार न आ जाए कि ये तो हम दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए वह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अश्वत्थामा, उनके पुत्र का नाम ले रहा है, उनके पुत्र का यशोगान कर रहा है कि अरे आपके पुत्र जो कि परम पराक्रमी हैं और परम योद्धा हैं और युद्ध में उनको पराजित करना बहुत ही असंभव है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर द्रोणाचार्य बहुत आह्लादित हो जाते हैं और हृदय से गदगद हो जाते हैं अपने पुत्र के नाम को सुनकर। अगला नाम लेते हैं विकर्ण। विकर्ण जो है वह वही था, इसी का दुर्योधन का ही अपना भाई था और बहुत ही सद्बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह विज्ञ था, अन्य भाइयों से की अपेक्षा वह ज्यादा धार्मिक था। सोमदत्तिस तथैव च, सोमदत्त के पुत्र जो है भूरिश्रवा, उनका भी यहाँ उल्लेख दुर्योधन ने किया है। किनका उल्लेख हो गया इस पंक्ति में? 7वें श्लोक में, 8वें श्लोक में दुर्योधन ने किनका नाम लिया है? द्रोणाचार्य का, भीष्म का, कर्ण का, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति, इतने लोगों का उन्होंने स्पष्ट नाम लिया है। और उसके बाद कहते हैं 9वें श्लोक में, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। कहते हैं कि
अन्य च बहवः सूरा, और भी अन्य लोग हैं। हम संवेद रूप से सबकी हम यहाँ उपस्थिति बता दे रहे हैं। अब कितने लोगों का नाम बताएं, क्योंकि कौरव के ही अपने सहोदर ही वो लोग 100 भाई थे। कौरवों में कौरव के 100 पुत्र थे, तो वह एक एक का यदि नाम बताने लगेंगे तो काफी जो है नाम बताने में ही समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए वह पूरा समाहार इसका करते हुए कह रहे हैं, अन्य च वह सूरा, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं। मदर्थे त्यक्त जीविताः, जिन्होंने मेरे साथ युद्ध करने के लिए इसी संकल्प से वो यहाँ उपस्थित हुए हैं कि या तो मैं आपके मनोरथ को सिद्ध करके जाऊंगा, या तो त्यक्त जीविताः, मैं अपने जीवन का त्याग करके ही यहाँ से जाऊंगा। ये दुर्योधन बता रहे हैं द्रोणाचार्य को कि यहाँ ऐसे ऐसे सूरवीर यहाँ उपस्थित हैं जो केवल मेरे विजय के लिए ही, मुझे यहाँ पर पांडवों की सेना को परास्त करने के लिए ही मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। और उनका ऐसा संकल्प है कि यदि जब तक मैं जीऊंगा तब तक केवल आपके लिए ही जीऊंगा, और यदि अगर मैं आपको इस कार्य में सिद्धि यदि नहीं दिला सका तो त्यक्त जीविता, तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऐसे ऐसे लोग अपने जीवन को, अपने प्राणों को, अपने सभी चीजों का त्याग करके लोग हमारे साथ युद्ध करने इस मैदान में आए हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, वो लोग कैसे हैं जो सूरवीर यहाँ उपस्थित हैं, वो कैसे हैं? नाना शस्त्र प्रहरणाः, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अपने आप को सजाए हुए हैं। और सब कैसे हैं? युद्ध विशारदाः, एक से बढ़कर एक जो है सारे युद्ध के विशारद हैं। यहाँ युद्ध के विशारद का तात्पर्य यह है कि आज तक कभी भी जितने भी योद्धा यहाँ उपलब्ध हैं, आज तक कभी भी किसी ने पराजय नहीं प्राप्त किया है। सभी लोग बहुत ही वीर हैं और पराक्रमी हैं और सदैव जो है विजयी रहे हैं। वैसे ही लोग हमारे साथ युद्ध में यहाँ उपस्थित हैं। अब 10वें श्लोक में कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका तो साधारण अर्थ यदि देखा जाए तो इसका अर्थ है पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम का तात्पर्य होता है कि वह परिपूर्ण है, और अपर्याप्तम का तात्पर्य जो है वह परिपूर्णता से भी ऊपर हो, उसको अपर्याप्तम कहते हैं। तो यहाँ जो तात्पर्य बताया गया है कि भीष्म पितामह भीष्माभिरक्षितम बलम अपर्याप्तम तत् अस्माकम, वह जो हमारी सेना है, जो बाबा भीष्म के द्वारा जो रक्षित है। क्यों बाबा भीष्म के द्वारा रक्षित है? क्योंकि भीष्म पितामह ही सेनापति के रूप में महाभारत के युद्ध में सर्वप्रथम नियुक्त हुए थे, उनको सेनापति बनाया था। तो वह यहाँ दुर्योधन कह रहा है कि बाबा भीष्म के द्वारा जो संरक्षित है वह सेना हर प्रकार से अपर्याप्तम का तात्पर्य यह है कि वह उसे कोई जीत नहीं सकता है। और पर्याप्तम तुदमेतेषां, और पर्याप्त जिसको जीतना बहुत ही सुगम है, जिसको बहुत आसानी से जीता जा सकता है, वह कौन है? तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, वह जो पेटू भीम है, दिन भर जो जिसकी दृष्टि केवल भोजन पर होती है, उसके द्वारा जो रक्षित सेना है, उसको तो हम लोग सुगमता से जीत सकते हैं।
इसका इस प्रकार का तात्पर्य तो साधारण अर्थ हुआ, लेकिन इसका चिंतन जो करने वाले मनीषी लोग हैं वो कह रहे हैं कि दुर्योधन के जिह्वा पर साक्षात सरस्वती बैठ गई और उसके मुख से यह जो निकल गया कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यह इसका तात्पर्य जो मनीषी लोग हैं वह इस प्रकार से बताते हैं कि जो भीष्म के द्वारा जो रक्षित सेना है, तात्पर्य यह है कि जो मेरी ओर से लड़ने वाली सेना है वह अपर्याप्तम, वह पूर्ण नहीं है। किस चीज में? बलम, जीतने में। वह पांडवों को जीतने में पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्तम है। वह पांडवों की सेनाओं को नहीं जीत सकता है। और पांडवों की सेना कैसी है? जो भीमाभिरक्षितम बलम है वह पर्याप्तम है, उसको जीतना बहुत ही असंभव है। वह स्वयं में पर्याप्त हैं, उनको किसी भी प्रकार से जीतना असंभव है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका अर्थ दोनों का तात्पर्य समझ में आ गया आप लोगों को? कोई जवाब नहीं देगा तो मैं भी मौन बैठी हुई हूँ, आप लोग भी मौन बैठे रहिए। जी जी समझ आ गया मैम। क्या समझा आपने? क्या समझा आप लोगों ने? एक एक श्लोक का अर्थ जो है आप लोग समझते जाइए, क्योंकि हम उसकी बहुत बृहद व्याख्या कर रहे हैं। यदि न समझ में आए तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा। हाँ बोलिए। दुर्योधन चापलूसी करके मतलब वो अपना मतलब उनको द्रोणाचार्य से ये स्थान का मतलब बल है जो विजय बना देगा और बाकी सब मतलब विप्र का नाम गिना रहता। चलिए और कोई बहुत बताइए, और कौन है? एक्चुअली वो जो दुर्योधन की सेना है उसको भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, और पांडवों की सेना जो है वो भोजन भट्ट उसके दुर्योधन के अनुसार भीम द्वारा है। तो मतलब जो भीष्म पितामह के द्वारा जो सेना है वो अजय है और उसको पांडवों की सेना को आसानी से जीत लेगी। ये तो हमने पहला से बताया। दूसरा क्या हुआ इसका अर्थ? जो दूसरा वाला जो बता रहे थे वो उसका अर्थ किसी ने समझा है कि नहीं समझा है? उस अर्थ को किसी ने समझा है कि नहीं? जी मैं ये महिषी मतलब अनुसार बोल रहे हैं कि पांडवों की सेना को मतलब नहीं जीता जा सकता है। यहाँ पर जो अपर्याप्तम जो शब्द है वहाँ पर मतलब इनके पांडवों की सेना के लिए कहा गया है, मतलब दुर्योधन। बहुत अच्छा, चलिए बहुत सुंदर समझ गए आप समझ गए। और लोगों ने समझा कि नहीं? ये तो वही लोग बताएंगे, पता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? जी मैम। यस मैम। अगर देखिए भगवत गीता को पढ़ने में यदि आप लोग भी अपना मनोयोग लगाएंगे और रुचि लेकर पढ़ेंगे तब तो बात समझ में आएगी। और यदि इसके प्रति आपके मन में रुचि नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। समझ गए? हम भी अपनी खाना पूर्ति करेंगे और आप भी अपनी खाना पूर्ति करेंगे कि हम भी उपस्थित हैं, आप भी उपस्थित हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? जी मैम। जी मैम समझ आ रहा है। क्या? चलिए अच्छी बात है, आप लोग मनोयोग से लगे हो तो अच्छी बात है, न भी लगे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं मैम, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं मैम, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक बैठ के बढ़िया से लिख भी रहे हैं, बैठ के सुन भी रहे हैं। हम इसीलिए करते हैं कि आप लोगों के समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से भगवत गीता आए। चलिए हम लोग अब 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11वें श्लोक में दुर्योधन पुनः कह रहे हैं
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। कह रहे हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, जिसको जो जो स्थान मिला है, जो जो जिस मोर्चे पर स्थापित हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। मात्र सभी लोग एक ही ध्यान लगाए रहें कि बाबा भीष्म जो हैं वह सदैव रक्षित रहें, उनको किसी प्रकार से हानि न पहुंचे, उनको जो है कोई मारने में सक्षम न हो सके। इसलिए चारों ओर से आप लोग केवल एव शब्द दिया है, भवन्तः सर्व एव ही भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, केवल भीष्म की रक्षा के लिए ही आप लोग केवल प्रयास कीजिए और इसके अलावे और आप लोगों को विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों केवल भीष्म की रक्षा कीजिए? क्योंकि हमारे सेनापति और पूरे कुल के सबसे वयोवृद्ध हमारे बाबा भीष्म हैं, और यदि हमारा अगर किसी चीज का यदि शिखर ही टूट जाए तो उसकी सारी शोभा व्यर्थ हो जाती है, उस स्थान की शोभा ही व्यर्थ हो जाती है जिसका शिखर ही टूट जाए। या हम इस तरह से समझें कि अगर हम सेनापति बाबा भीष्म को नियुक्त किया गया है, तो यदि सेनापति ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो अन्य सेनाओं की रक्षा कौन करेगा? इसलिए इस दृष्टि से भी भीष्म यदि रक्षित रहेंगे तो हमारी पूरी सेना रक्षित रहेगी। इसलिए सभी लोग मिलके केवल बाबा भीष्म की सुरक्षा करेंगे। अब 12वें श्लोक में तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनदोच्चैः शंखं दद्मु प्रतापवान। अब जैसे ही भीष्म ने ऐसे कथन को सुना कि दुर्योधन केवल मेरी रक्षा की बात कर रहा है, वह चाहता है कि मैं चारों ओर से रक्षित हो जाऊं, यह सुनकर भीष्म जो है अंदर से बहुत ही आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए। और जब भीष्म जैसा न्यायी, भीष्म जैसा शास्त्रज्ञ और भीष्म जैसा परम भागवत और भीष्म जैसा वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, आयु वृद्ध, सभी चीजों में सबसे वृद्ध थे पितामह, और वो जब चापलूसी में या किसी की प्रसन्नता के लिए यदि कार्य करने लगे तो समझ लो कि उस स्थान की रक्षा या उसका संरक्षण तो साक्षात नारायण भी करे तो भी रक्षा नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी की प्रसन्नता के लिए यदि न्यायी व्यक्ति या वयोवृद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति किसी के पक्ष में केवल उसकी प्रसन्नता के लिए चला जाए तो वह न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि वह केवल खुश करने के लिए ही कार्य कर सकता है। धर्म, शास्त्रोक्त धर्म का पालन नहीं कर सकता है। यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि वह जो कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े हमारे जो पितामह हैं, पितामह से भी उनको यहाँ द्योतित किए हैं दुर्योधन, कि भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए जैसे ही अपना नाम सुना कि हमारी रक्षा की बात कर रहा है, तो भीष्म भी यहाँ चापलूसी करने लगे। चापलूसी ये करने लगे कि उन्होंने भी दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए क्या किया, उन्होंने सिंहनादम विनद उच्चैहि,
क्या किया उन्होंने? शंखम दद्मु प्रतापवान, विनद्योच्चैहि शंखम दद्मु प्रतापवान। उन्होंने शंख शब्द जो है ना, शंख शब्द मंगल का सूचक है। जहाँ मंगल की कामना की जाती है वहाँ शंख ध्वनि किया जाता है। और कहा जाता है कि जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ प्रीति पूर्वक लक्ष्मी स्वतः अनुग्रह करने लगती हैं। जो भगवती लक्ष्मी हैं उनका शंख के साथ जो है भाई का संबंध है। ऐसा सभी लोग जानते हैं कि समुद्र से शंख की भी उत्पत्ति हुई है और समुद्र से लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति हुई है। इस संबंध के नाते जहाँ जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी बहुत ही प्रीति पूर्वक, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर विद्यमान हो जाती हैं। तो यहाँ जो है सिंहनादम विनदोच्चैहि शंखम दद्मु प्रतापवान, क्या किया है? दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया है। बहुत इतनी तेज ध्वनि हुई, पूरा जो है तीनों लोक में जो है कंपन हो गया। इनके सिंह की दहाड़ के समान सिंहनादम, यहाँ इसका विशेषण दिया है शंख ध्वनि का। इतना भयंकर उस शंख में ध्वनि सुनाई दिया कि तीनों लोकों में कंपन हो गया। जैसे ही सबसे वृद्ध सेनापति पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो अब उनका अनुकरण करते हुए सभी लोगों ने क्रमशः ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उन्होंने जैसे ही शंख ध्वनि की, इसके पश्चात ही क्या होने लगा? शंख और नगाड़े, भैर्यश्च, भेरी मतलब होता है नगाड़े, और पणवानक ढोल टाइप का एक होता है, और गोमुखाहा मृदंग, सहसैवाभ्यहन्यन्त, जो एक साथ सभी लोगों ने जितने भी वाद्य यंत्र थे जो कि युद्ध, जो उत्साह वर्धन करने वाले, जिसकी ध्वनि को सुनकर योद्धाओं का जो है उत्साह बढ़ जाता है, इस प्रकार के ध्वनि को सभी लोगों ने, इस शंख नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंहे आदि बाजे एक साथ शब्दस्तुमुलो अभवत्, उनका वह शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। इतना भयंकर आवाज उनके शंख ध्वनि और ढोल मृदंग इन सबों से हुआ कि तीनों लोकों में मानो भूकंप सा आ गया हो, इतना भयानक आवाज हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 14वें श्लोक में हम लोग जाते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। इसके अनंतर क्या हुआ कि श्वेत हयेर युक्ते, इसके बाद सफेद घोड़े पर, बिल्कुल उजले घोड़े पर युक्त होकर कौन आया? माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख को बजाया। दिव्य शंखौ, जो दिव्य शंख थे उन अर्जुन के और भगवान नारायण कृष्ण के, वो जो है उनको उन लोगों ने बजाया। अब जो हमने नाम बताया था आप लोगों को,
वो शंखों का नाम है ये। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। कौन कौन किसने क्या क्या बजाया? पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्य नामक शंख को भगवान कृष्ण ने बजाया। उसके बाद देवदत्तम धनंजयः, धनंजय जो थे अर्जुन, उन्होंने देवदत्त नामक शंख को बजाया। पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने वृकोदरः, वृकोदरः का तात्पर्य होता है जिसका उदर बहुत बड़ा हो। वो बड़े उदर वाले भीम और भयानक कर्मों को भीमकर्मा, जो भयानक कर्मों को करने वाले हों, जिनका उदर बहुत बड़ा हो, और पौंड्रम दध्मो महाशंखम, उन्होंने पौंड्र नामक शंख को बजाया। पांचजन्य नामक भगवान कृष्ण ने बजाया, देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बजाया, और पौंड्र नामक शंख को भीमसेन ने बजाया। अब और लोगों ने, और जो 3 भाई बचे थे, उन लोगों ने क्या क्या बजाया? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। अनंत विजय नामक शंख को जो कुंती के पुत्र जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने बजाया। नकुल और सहदेव ने जो है वह सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख को बजाया। नकुल के शंख का नाम सुघोष था और सहदेव के शंख का नाम मणि पुष्पक था। इन लोगों ने भी अपने अपने शंख को बजाया। अब यहाँ कह रहे हैं 17 और 18वें श्लोक में, कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी जो थे वो बहुत ही पराक्रमी थे। शिखंडी के लिए कहा जाता है कि उनको न स्त्री में उनकी गणना की जाती है और न ही पुरुष में उनकी गणना की जाती है, लेकिन पराक्रम के कारण वो जो है यहाँ उपस्थित हैं, पराक्रमी हैं। वो भी महारथा उनको कहा जाता है, महारथी हैं वो। महारथी का हमने उस दिन आप लोगों को बताया था कि महारथी उसको कहा जाता है जो एक साथ 10,000 सेनाओं के साथ लड़ने की क्षमता रखता हो, उसे महारथी कहा जाता है। शिखंडी भी महारथी थे। और धृष्टद्युम्न जो थे, धृष्टद्युम्न वो ये थे इसके द्रौपदी के भाई थे। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र थे ये। और विराटश्च, राजा विराट सात्यकीश्च पराजितः। सात्यकी जो था वह सात्यकी, यहाँ कहा गया है कि सात्यकी अर्जुन के शिष्य भी थे। उन्होंने अर्जुन से विद्या ग्रहण किया था और सात्यकी से उनका जो है मित्रता का भी संबंध था। और यहाँ सात्यकी भी उपस्थित है और सात्यकी का विशेषण है अपराजितः। आज तक सात्यकी को किसी ने पराजित नहीं किया था, अजय हैं, कोई जीत न सका है इनको आज तक सात्यकी को। वो भी यहाँ उपस्थित है। द्रुपदो द्रौपदेयश्च, द्रुपद कौन? द्रौपदी के पिता।
और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र और कौन है, और सर्वशः पृथ्वीपते, पृथ्वीपते ये संबोधन है धृतराष्ट्र का। यहाँ संजय उनको पूरी बात सुना रहे हैं देखकर, तो वो कह रहे हैं कि हे पृथ्वीपते, जो ये काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी, और सौभद्रश्च, और सुभद्रा के पुत्र जो अभिमन्यु थे, जो महाबाहु, संखान दधमु पृथक पृथक, इन लोगों ने भी अपना अलग अलग शंख बजाया। इसमें केवल 6 लोगों का शंख, 6 लोगों के शंख का नाम बताया गया है, और सभी लोगों का सम्मिलित रूप से बता दिया गया है कि इन लोगों ने भी अपने पृथक पृथक शंखों को बजाया है। सह घोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इतना भयानक इस घोष को सुनकर, इस भयानक आवाज को सुनकर, धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, क्या हुआ, जो धृतराष्ट्र के पुत्र, तात्पर्य कौरव की सेनाओं से जो लोग वहां उपस्थित थे, सभी लोगों का हृदय जो है वेदारयत, बिल्कुल विदीर्ण हो गया, भय से कंपायमान हो गया, बिल्कुल मतलब कहा जाए विदीर्ण होने का मतलब छिन्न भिन्न हो जाना, इतनी व्याकुलता हो जाना कि कुछ भी भान न रहे कि जब कोई किसी के सामने यदि कोबरा खड़ा हो जाए फन फैलाकर और उसको कहीं मार्ग न हो निकलने का, तो उस समय हृदय की क्या गति होगी, हृदय विदीर्ण हो जाएगा भय से। ठीक उसी प्रकार जैसे ही धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ऐसे ऐसे शंखद ध्वनि को एक साथ सुना, तो सभी के हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गए कि अरे अब हम लोग कहाँ इन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, आकाश में जो यह भयानक शब्द हुआ, पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अर्थात धृतराष्ट्रों के पक्ष वालों का हृदय बिल्कुल विदीर्ण कर दिया। अब जो है, अब हम लोग 19 श्लोक तक संपन्न कर लिए हैं। अब थोड़ा सा प्रसंग थोड़ा सा परिवर्तित होगा, इसलिए अब हम लोग यही इसको विराम कर देते हैं। अगली कक्षा में अब हम लोग 20वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के मन में यदि भगवत गीता से संबंधित अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, यदि कोई मन में प्रश्न हो, संशय हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय हमने दिया है, उसके बाद हम लोग शांति पाठ करेंगे। मैम तमूलों का अर्थ क्या है यहाँ पे? तमूलों का अर्थ कहाँ पे? 19वें श्लोक में तुमुलो है, तामुलो नहीं है। तुमुलो का अर्थ होता है ध्वनि से कंपायमान होना। श्लोक में जो पहली लाइन है, अच्छा, काश्यश्च परमेश्वासः, जो काशी राज जो हैं, जो श्रेष्ठ धनुष वाले हैं, परमेश्वासः परम ईश्वासः, तात्पर्य श्रेष्ठ धनुष वाले हैं, और शिखंडी जो महारथ, और जो शिखंडी थे जो कि महारथी थे, धृष्टद्युम्न,
जो धृष्टद्युम्न थे, द्रौपदी के भाई विराट थे, सात्यकी थे, जिनको कि अपराजित थे, जिनको कि किसी ने अभी तक पराजित नहीं किया था, अजय थे वो, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी मिलकर हे पृथ्वी पते, उनको कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि उन लोगों ने एवं सुभद्रा के पुत्र ने और हाँ महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक, ये सभी लोगों ने अपने पृथक पृथक शंखों को बजाया। शंख ध्वनि भी अपना अलग अलग इन लोगों ने किया। चलिए पूछिए, अभी और 2 मिनट का समय है, पूछ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के पास? सभी लोग शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सब लोग धीरे धीरे लेफ्ट हो जाएंगे और पुनः देखिए कक्षा शायद कल ले मिले या फिर परसों मिले, जब मिले। ठीक।